हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अमेरिकी क्रांति के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति का क्या महत्व है। वास्तव में अमेरिका की जो क्रांति थी वो विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति से नई दुनिया में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इसे नव युग का प्रभात के नाम से इस क्रांति को जाना गया। वास्तव में अमेरिका की जो क्रांति थी वो दो क्रांतियों का मिश्रण थी, एक बाह्य क्रांति, दूसरी आंतरिक क्रांति। बाह्य क्रांति जो थी वो इंग्लैंड के विरुद्ध थी, जिसके द्वारा उपनिवेशों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता हासिल की थी। दूसरी आंतरिक क्रांति थी जिसके द्वारा उपनिवेशों ने अपने भविष्य का निर्धारण किया था। यदि राजनीतिक क्षेत्र में इस क्रांति के परिणामों की बात की जाए, महत्व की बात की जाए, तो अमेरिका की क्रांति ने ही सर्वप्रथम विश्व के सामने गणतंत्रवाद और संघवाद का आदर्श रखे थे। गणतंत्रवाद का आदर्श जो है अमेरिकी क्रांति ने ही सर्वप्रथम विश्व के सामने रखा। अमेरिका की क्रांति जो है उसका प्रभाव राजनीतिक जीवन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी गहरा पड़ा। अब यहाँ पर जो है धन और विशेषाधिकारों की बजाय समाज में मानवीय समानता का महत्व प्रतिपादित हुआ। एंग्लिकन चर्चों के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक और पूजा का अधिकार दिया गया, अपने धर्म की आराधना करने का अधिकार दिया गया था। अमेरिकी क्रांति से समाज में जो है शिक्षा का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि ये माना गया था कि प्रजातंत्र में जो है शिक्षित मतदाताओं का होना बहुत जरूरी है। इस वजह से शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। दूसरा जो है इस क्रांति के बाद अमेरिका में पूंजीवाद की स्थापना हुई। आज जो पूंजीवाद अमेरिका में है वो इसी क्रांति की उपज माना जाता है। अमेरिकी क्रांति का वहाँ की कृषि पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध काल में जो विदेशी आए थे अमेरिका में यूरोप से, उनके द्वारा जो है कृषि के नित नए तरीके जो है उपनिवेशवासियों ने उनसे सीखे और नवीन तरीके से कृषि की जो अद्यतन तरीके थे उनसे उपनिवेशवासियों का परिचय हुआ। दूसरा जो है उपनिवेशों से कई भूमिपति जो है कनाडा में जाकर के बस गए थे। उनकी बड़ी बड़ी जायदादों को जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बांट दिया गया था। इससे समाज में विषमता कम हुई। अमेरिकी क्रांति का वहाँ के उद्योगों पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस क्रांति के बाद जो है अमेरिका का औद्योगिक विकास हुआ। क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें थी वो इंग्लैंड से आयात की जाती थी, जिससे यहाँ का औद्योगिक विकास बाधित था। लेकिन क्रांति के बाद में अमेरिका में जो है उद्योगों की स्थापना हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ। अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका के जो बंदरगाह थे उनको संसार के लिए खोल दिया गया था। पहले ये केवल इंग्लैंड के लिए खुले हुए थे। फ्रांस, स्पेन व हॉलैंड के साथ अमेरिका के व्यापार में वृद्धि हुई, तो इससे उपनिवेशों को लाभ हुआ, अमेरिका को लाभ हुआ। अमेरिका की क्रांति ने दैवीय अधिकार पर आधारित राजतंत्र या कुलीन तंत्र पर घातक प्रहार किया। युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद में राजा के अधिकारों को सीमित करने की मांग उठने लगी। अमेरिकी क्रांति ने ही जो है आधुनिक युग में गणतंत्र को स्थापित किया। सशक्त रूप से अमेरिकी क्रांति को वास्तव में गणतंत्र की जननी कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ही विश्व में लिखित संविधानों की परंपरा प्रचलित हुई। यहीं से संघीय शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। अमेरिका में जो है 13 जो उपनिवेश थे, राज्य थे, उनका एक संघ बनाया गया था। संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का भी जो अवतरण है वो यहीं से माना जाता है। इसके बाद अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की थी, क्योंकि अमेरिका से लौटकर जो फ्रांसीसी सैनिक आए फ्रांस में, उन्होंने अपने देश में भी इसी तरह के आदर्श स्थापित करने की सोची और असमानता के विरुद्ध जो लड़ाई है लड़ने की ठानी और फ्रांसीसी क्रांति का बीजारोपण हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है, वो उनका जो मूल है वो अमेरिकी क्रांति में ही निहित है। इसके बाद अमेरिकी क्रांति का जो तत्कालीन प्रभाव था वो प्रतिकूल रहा। जब फ्रांस अमेरिकी युद्ध में प्रवेश किया तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध की स्थिति
पैदा हो गई। अर्थात भारत के ऊपर इस क्रांति का जो तत्कालीन प्रभाव था वो प्रतिकूल रहा, क्योंकि जब दोनों में तनाव बढ़ा तो भारत में भी अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में जो है युद्ध शुरू हो गया था। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को क्षति पहुंचाई थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इंग्लैंड के हाथ से अमेरिकी उपनिवेशों के निकल जाने से वाणिज्यवादी सिद्धांत को आघात पहुंचा, क्योंकि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अमेरिकी क्रांति ने दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने की जो लोगों के अधिकार की जो मान्यता थी उसको भी पल्लवित किया था। अर्थात लोगों को अपना अधिकार, स्वतंत्रता के विरुद्ध अपना अधिकार मांगने के लिए इस क्रांति ने विश्व के लोगों को प्रेरित किया था। अमेरिकी क्रांति ने पूरे विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को नया जीवन दिया था। इस संघर्ष से प्रेरणा पाकर ही दक्षिण अफ्रीका के लोग भी स्पेन और पुर्तगाल के शासन से मुक्त होने में सफल रहे थे। यूरोप के कई देशों को भी इससे प्रेरणा मिली। इसने साम्राज्यवाद को प्रथम पराजय दी।